अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस क्लास 9 के पीके बोर्ड का कोर्स। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। 1.2 से पहले कुछ थ्योरी है उसको समझना लाजमी है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज का जितना भी हमारे पास कंक्लूजन होती है सारा कुछ इसकी थ्योरी में होता है। तो थ्योरी समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहले देखते हैं कि पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी। इसके नाम से ज़ाहिर होता है ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो पाई जाए। मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स ए है जिसकी एलिमेंट मैंने कुछ लिखे हुए 1 7 9, तो इनमें देखें एक ही रो है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में देखें इसमें भी एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो पाई जाए उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। तो ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही ये कॉलम है। इसी तरह बी है, इसमें भी एक ही कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पाया जाए। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होगा एक्सरसाइज में भी। A matrix in which number of rows and column are equal is called square matrix. Square matrix एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होते हैं? सेम होते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, तो उस वक्त उस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 7 9 3, तो इसमें आप देखें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हैं, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक को देखें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी रेक्टेंगुलर ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के ये अपोजिट है, उसके मुखालिफ है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सेम नहीं होंगे। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें देखें हमारे पास जो रो हैं वो 3 बन रही हैं और एक कॉलम बन रहे, दोनों सेम नहीं है। इसी तरह यहाँ जो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ये एक ही नाम है, ज़ीरो हो या नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसकी सारी एंट्री, जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। इसे डिनोट करते हैं ज़ीरो से। ज़ीरो इज़ इक्वल टू 0 0। इसी तरह ये मैट्रिक्स है, इसके भी सारे एलिमेंट के हैं? ज़ीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट ज़ीरो हों लेकिन उसका डायगोनल ज़ीरो ना हो। पहली शर्त क्या है? ये सिक्योर होना चाहिए। यानी हम यहाँ पर जो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होने चाहिए? सेम। मिसाल के तौर पर मैं एक लिख देता हूँ, जैसे ये 1 है, ये 0 है, 0 और 1। तो यहाँ पर देखें इसके जो डायगोनल हैं हमारे पास ये ज़ीरो नहीं है, बाकी एलिमेंट दोनों ज़ीरो हैं। ये डायगोनल है इसके, ये ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे ज़ीरो हैं। इसी तरह अगर मैं 3x3 का लिख दूँ एक बड़ा, तो इसमें मैं 1 लिख देता हूँ, 0 0, इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ 7 लिख देता हूँ, 0 0 0 9। तो ये 3x3 का है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम देखें सेम है। पहले तो ये स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है? इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। ये जो डायगोनल हैं ये ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट ज़ीरो हों और उसके डायगोनल ज़ीरो ना हो, उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास वो है स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर सेम इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो यानी सबसे पहले स्केलर को भी ऐसा क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल क्या हो? सेम हो
और बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उस तरह के हम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये मैंने लिखा है, इधर भी 1 है, इधर 1, बाकी 0 है, ये 1 1 है, यानी इसके डायगोनल दोनों सेम है। इसी तरह ये देखें 1 2 3, ये तीनों इसके जो डायगोनल हैं ये सेम है, बाकी 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल सेम आ रहे हो, एक जैसे आ रहे हो, उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।